सम्मानीय अंकुर माथुर सर आ गए हैं। अंकुर माथुर सर के नाम से हैं पोस्ट, मैंने इसमें शामिल कर लीजिए। बस बस 1 मिनट कर लेंगे। अगर एंट्री हो गई है सर की तो चिंता नहीं है, कर लेंगे। अच्छा, मीटिंग एक लाइव हो बार चुकी है। एक बार कंफर्म करना है कि सर ही हैं कि और कोई। जी जी जी, बिल्कुल कर लेंगे। ओके डियर सर, आपको चैट बॉक्स में यूट्यूब का लिंक पहुंच चुका है, तो आप अपने टीम में ये लिंक भेज सकते हैं। मैं एवरीवन कर देता हूं। यस। कृपाराम सर तैयार हैं? 1 मिनट। जी सर। अंकुर माथुर के नाम से हैं सर जी। ANKUR डालिए सर्च में। ओके ओके, डाल दिया हूँ। ओके। हाँ जी, एक बार एमडी सर कंफर्म भी कर तो। लीजिए। हाँ सर, एक बार आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके बता दीजिएगा कि आप ही हैं सर। जी सर, बिल्कुल मैं ही हूँ। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। और अपने सीएमडी सर तो मीटिंग में नहीं है सर? नहीं, वो नहीं, एंट्री नहीं कर पाए, हाउसफुल हो गया। जी 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 जी, कोहिनूर सर आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो अब मीटिंग को स्टार्ट करते हैं डियर सर। आपके बीच में तो रेडी हो जाइए। अब आप अपने लिंक जो है डियर सर भेज लीजिए। आप कहाँ, मैंने आपके चैट बॉक्स में डाल दिया हूं, आप अपने अपने टीम में भेज सकते हैं ताकि इस मीटिंग का वो लाभ ले पाए, भरपूर आनंद ले पाए और सीख पाए एक रियल नॉलेज दोस्तों, जो कि आपको संपूर्ण जानकारी सर के माध्यम से, कोई लीडर के माध्यम से, कोई डायरेक्ट सेलर के माध्यम से ये ट्रेनिंग आपको नहीं मिल रही है सर। ये ट्रेनिंग मिलने जा रही है वो है ऑलरेडी, समझ लीजिए कि गवर्नमेंट डॉक्टर हैं और जो कि ऑलरेडी डॉक्टरी के सर्टिफिकेट लिए हैं, पूरी दुनिया को ठीक कर रहे हैं। ऐसी शख्सियत से आप ट्रेनिंग ओरिजिनल डॉक्टर से लेने जा रहे हैं, है ना। डायरेक्ट सेलर नहीं है जो भाग भाग के बेचारा इंफॉर्मेशन लिया है। जो उनके पास सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ने डॉक्टरी का दिया है, आज उनसे आप ट्रेनिंग अटेंड करने जा रहे हैं। तो डियर सर, किन किन बातों को हमें ध्यान रखना है? अपने घर में आप एक ऐसे जगह को चुनाव करो जहां आपको डिस्टर्बिंग ना हो, हाथ में आपके डायरी और पेन रहे। जब तक ये ट्रेनिंग चल रही है डियर सर, तो आज आपको थोड़ी देर के लिए अपना खाना साइड कर देना है ताकि आप इस ट्रेनिंग का भरपूर आनंद ले पाए, उठा पाए। अभी भी आप चेक कर लीजिए, अगर आपका इंटरनेट खत्म होने के उस पे है डियर सर, तो आप अपने इंटरनेट को एक बार दोस्तों रिचार्ज कर दीजिए। जी हाँ, रिचार्ज कर लीजिए। आप ऐसी जगह का चुनाव कर लें जहां आपका इंटरनेट प्रॉपर तरीके से वर्क करे। दूसरी चीज का विशेष ध्यान रखना है कि चैट बॉक्स में कोई भी व्यक्ति अपना नंबर शेयर नहीं करेंगे। कुछ डिसिप्लिन है, रूल एंड रेगुलेशन है जो हमें दोस्तों फॉलो करना है। ट्रेनिंग को हमें प्रोफेशनल तरीके से लेना है, क्योंकि हमारे बीच में डियर सर आज जो इस ट्रेनिंग को देने के लिए आ रहे हैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, और हम लोग इस तरीके से फेस आए ताकि सर को भी बहुत अच्छा लगे कि एक बहुत ही प्रोफेशनल परिवार से हम मिल करके आ रहे हैं। और जैसे सर हमसे ट्रेनिंग के बीच में अगर सपोर्ट मांगेंगे तो हमें एक्टिव रह करके डियर सर सपोर्ट करना है। दूसरी चीज डियर सर, कोशिश करें कि आप
कैमरा ऑन करके बैठे। ऐसा क्यों कह रहा हूं? आप अगर कैमरा ऑन करके बैठेंगे तो सर भी आपको देख पाएंगे और हम भी आपको देख पाएंगे, है ना, कि आप कर क्या रहे हैं। और ये एक तरीके से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डियर सर, है ना, कि अगर आप लाइव ले रहे हैं तो आप हर चीजों को नोट भी करेंगे। तो कैमरा ऑन करके पॉसिबल है तो, नहीं है तो कोई दबाव नहीं, आपकी मर्जी है। तो डियर सर पानी आप अपने रख लीजिए ताकि आपको पानी लेने के लिए जाना ना पड़े। तो हम समय को डिले ना करते हुए, बज चुके हैं 9:05, और अब हम आपके बीच में सर को इनवाइट करूंगा। आपके बीच में बाधा ना बनूं, ज्यादा से ज्यादा समय मैं ना लूं। क्यों? क्योंकि ताकि मैं सर के समय का हम और आप यूटिलाइज कर सकें, ज्यादा से ज्यादा सर का समय ले सकें। तो आर यू रेडी? सभी लोग एक्साइटेड हैं, जोश में हैं, सीखने के लिए तैयार हैं? यस सर रेडी तो सर हैं, को जोश में इनवाइट हैं। कर दिया यस जाए। सर रेडी है सर। तो जी दोस्तों सर, हम सर को सर को इनवाइट इनवाइट करेंगे किया जाए। चंद लाइनों के साथ। तो अपना डायरी पेन और ध्यान से रख लीजिए। जिंदगी में अगर अब आगे बढ़ना है तो एक चीज नोट करिए, क्योंकि जो इंसान अटक गया है, देखिए डियर सर, जब कचरा कहीं अटक जाता है बहते हुए और कोई ऐसा छिद्र आता है जहां से कचरा अटक गया, तो फिर कचरा कचड़े को ही एकत्रित करता है। यस और नो? आप देखे होंगे बहते पानी में, है ना, और जहां पर बह रहा है अगर एक कचरा कोई फंसा तो उसकी वजह से बहुत सारे कचरे उसी में फंसते जाते हैं। अटक गया तो बहुत सारा कचरा वहां अटक करके, यानी कि कचरा क्या करता है? कचरा को ही आकर्षित करता है, कचरा ही इकट्ठा करता है। तो अगर डियर सर अपने जिंदगी में आप अटक गए हैं तो एक ही रास्ता है डियर सर कि अटके नहीं रहना है, चलते रहना है। और आप चलते कब रहेंगे? जब आप ट्रेनिंग्स मीटिंग अटेंड करते रहेंगे तो आप ग्रो करते रहेंगे। अगर आपने सीखना बंद कर दिया डियर सर, तो फिर वो इंसान जो रुक गए हैं वो डियर सर उसी कचरे की समान होते हैं, और वो कचरा ही आकर्षित करते हैं, नेगेटिविटी ही आकर्षित हमेशा करते रहते हैं। इसलिए डियर सर सीखना बेहद ही जरूरी है। और सर की जो सिखाने की कला है दोस्तों, हम लोगों ने दिल्ली में लिया हो, दिल गार्डन गार्डन हो गया है, और वो ऊर्जा अभी भी हमारे अंदर भरी है जो हम आप सबको कहीं ना कहीं जूम के माध्यम से डिलीवर भी करते हैं। तो आज तो आपके बीच में चल करके स्वयं सर आए हैं इस जूम पे। तो हम चाहते हैं डियर सर कि आप जिस जोश और जुनून के साथ हम सभी ने दिल्ली में अटेंड किए थे, तो दिल्ली में तो मात्र और मात्र कितने लोग थे? 300 लोग थे। आज सर आप हमारे आपके बीच में कम से कम 1000 तो आपको जूम पे मिल रहे हैं, और 1000 1500 आपको यूट्यूब में लाइव दिखने को मिल रहा होगा। तो आज डियर सर हम ऐसे शख्सियत को लाइव सुनने जा रहे हैं जहां से आपकी स्किल ग्रोथ बढ़ सकती है, और एक डिटेल में ओरिजिनल प्रोडक्ट नॉलेज मिलने जा रही है। तो हम अब समय को ना गवाते हुए बड़े मान और बड़े सम्मान के साथ सर को इस स्टेज पे इनवाइट करते हैं। आए सर, कुछ ऐसा मूल मंत्र दें कि सूखी हुई बगिया में हरियाली गूंज जाए और सारे घरों में उस हरियाली से ऐसा फूल खिले कि सबका घर आंगन महक जाए। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सम्मानी अंकुर सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। ये मंच और ये माइक ओवर टू यू करना चाहूंगा सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू उमेश जी। और हमारे YouTube परिवार के सारे लीडर्स को अंकुर माथुर का प्यार भरा नमस्कार। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग जहां पर भी हैं वहां स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं, और, और आज सब बेशक सीखने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है आप सब लोगों को? यस सर उमेश जी मेरी परफेक्ट। आवाज़ यस क्लियर है? सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखिए आज मेरे सामने जैसे आज अपना सेमिनार की जो क्लिपिंग है वो मेरे आंखों के सामने पूरी घूम रही है। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि अगर
मुंह से यूटेक की जगह यूट्यूब निकल जाए तो आप समझ जाइएगा कि आने वाले समय में यूट्यूब भी अपना ही हिस्सा होने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आज प्रोडक्ट से ट्रेनिंग जो है, इसमें सीखने का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम सब के लिए। मैं पूरे एंटायर मैनेजमेंट को, हमारे सीएमडी सर को, सबको थैंक्स कहूँगा कि उन्होंने हमको इस लायक समझा कि भाई हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप सब लोगों के साथ में, अपने पूरे परिवार के साथ में हम लोग इसको शेयर कर पाए। लेकिन देखिए, आज की जो ट्रेनिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके मन के कई सारे बहुत छोटे छोटे ऐसे सवाल हैं जो मैनेजमेंट की तरफ से हमारे पास आए हैं, और हमें पता लगा है कि फील्ड के अंदर आपको किन किन सवालों का सामना करना पड़ रहा है। अब क्योंकि प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है, इसके अंदर मैं स्टार्टिंग से पहले कुछ 1-2 मिनट आपके लूंगा, और इस 1-2 मिनट में कुछ मूलभूत ऐसी चीज़ों के बारे में हम एक बार चर्चा करेंगे जो, क्योंकि हम सब लोग देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, एक दूसरे की मदद करना इस इंडस्ट्री का नेचर है। और यू टेक के अंदर जब हम लोग आ जाते हैं तो ये अपने आप ही बिल्कुल प्रमाणित हो जाती है कि जब तक हम अपने बिजनेस प्लान के अंदर, अपने प्रोडक्ट के अंदर दूसरों की भलाई करने का नहीं सोचेंगे, जब तक हम खुद अपने बारे में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आज की इस मीटिंग को मैं एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करूंगा, और इस स्टोरी ने एक्चुअली मुझे बहुत प्रभावित किया है। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको भी उतना ही प्रभावित करेगी जितना इस स्टोरी ने मुझको प्रभावित किया है। तो स्टोरी इस प्रकार है कि एक बार एक गांव में एक किसान रहता था, और बहुत मेहनत करता था, बहुत मेहनत करता था। उस किसान का अपना खुद का एक सपना था कि मेरा भी अपना एक खुद का मकान होना चाहिए। इस सपने के साथ में वो बहुत मेहनत करे जा रहा था, लेकिन कई साल गुजरते जा रहे थे, लेकिन उसका ये सपना पूरा नहीं हो रहा था। तो एक दिन उसको खबर पता लगती है कि उसके गांव के अंदर एक बहुत ही प्रखंड जो पंडित जी हैं, एक साधु महाराज हैं, वो आ रहे हैं। और उनके मुंह से निकला हुआ जो शब्द है वो आज तक कभी भी खाली नहीं गया। तो ये बात सुन के वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया, वो मोटिवेट हो गया। उसने कहा शायद हो सकता है कि मेरे मन का जो सवाल का उत्तर है वो शायद मेरे इन महाराज से मिल सकता है। तो वो भी, जहाँ बहुत सारे लोग जा रहे थे तो उनके साथ में वो भी चला गया। तो जब उसका नंबर आया तो उसने महाराज जी के सामने हाथ जोड़े, दंडवत प्रणाम करा, और अपने मन की उस इच्छा को, अपने उस मन के एक सवाल को उनके सामने रखा कि महाराज जी, मेरा मकान कब बनेगा। तो महाराज जी ने आंखें बंद करी, और 2 मिनट के बाद जब आंखें खोली तो महाराज जी ने उसको बोला कि बेटा, तुम्हारे घर के बाहर जो एक नीम का पेड़ है। तो उसने कहा हाँ महाराज जी, मेरे घर के बाहर एक नीम का पेड़ है। तो कहते उसके नीम के पेड़ के ऊपर एक मटका उल्टा टांग दो। अब ये बात सुनने के बाद में उसका दिमाग एकदम से काम करना बंद कर दिया। वो मन ही मन में ये सोचने लग गया कि ये महाराज जी क्या बता रहे हैं मेरे को, कि मैंने तो पूछा है भाई मुझे मेरा मकान बनाना है, ये मटका उल्टा टांगने की बात कौन सी करने लग गए। तो अब क्योंकि बड़े सिद्ध पुरुष थे, महाराज थे, इसलिए कोई वहां नहीं हो सकती थी, इसलिए बस उसने हाथ जोड़ा और वहां से वो निकल गए। तो रास्ते में जब वो आ रहा था तो वो बड़ा सोच रहा था कि अरे यार, महाराज जी से तो मैंने सोचा था महाराज जी तो मुझे कुछ ही ऐसा बताएंगे, कुछ पैसा मिलेगा, कुछ ये होगा। लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बड़े सिद्ध पुरुष हैं। इसलिए वो घर पे गया और अपने उस घर के बाहर के पेड़ पे एक उसने उल्टा मटका टांग दी। अब मटका टांग दिया, 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, ऐसे करते करते साल के अंदर होते होते उसका मकान बन के तैयार हो गया। और वो इतना खुश हुआ कि अरे भाई मेरा मकान बन गया, वो मजे से उसमें रहने लग गया। ऐसे करते हुए कुछ साल और निकल गए। फिर एक दिन फिर उसको खबर पता लगी कि वो ही सिद्ध पुरुष, वो जो महाराज थे, वो वापस से उस गांव के अंदर आ रहे हैं। तो अब की बार तो वो खूब सारे फल लेके, सब्जियां लेके, फूल माला लेके, मिठाइयाँ लेके उन महाराज के पास गया, और उन महाराज के चरणों में रख के बिल्कुल दंडवत प्रणाम करके उसने बोला कि महाराज जी, आपने जो मुझे वो एक टोटका बताया था, उस टोटके के कारण मेरा जो है वो मकान बनके तैयार हो गया। तो महाराज जी कहते हैं कि बेटा उठो, देखो सबसे पहली बात तो ये कि मैंने तुम्हें किसी प्रकार का कोई, ना तो कोई जादू करा था, ना मैंने कोई टोना टोटका तुम्हें बताया।
तो कहता है महाराज जी, जब आपने कोई जादू नहीं करा, कोई टोना टोटका नहीं करा, तो मेरा मकान कैसे बन गया? तो महाराज जी ने बहुत ही सरल शब्दों में कहा कि जिस मटके को तुमने घर के बाहर अपने उस पेड़ पे टांगा था, उस मटके के अंदर जिस चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया, तो जितनी बार वो उसके अंदर अपना घोंसला बना रही थी, तो वो ऊपर वाले से ये कह रही थी कि हे भगवान, जिसने मुझे मेरा मकान बनाने में मदद करी है, आप उसको उसका मकान बनाने में मदद करिए। तो ये जो आज तुम्हारा घर बना है, ये ना तो मेरे कारण बना है ना भगवान के कारण, ये तुम्हारे कारण बना है, क्योंकि तुमने किसी के लिए अच्छा सोचा, इसलिए उसके अच्छे कर्म होने के कारण तुम्हारा मकान बनके तैयार हुआ। तो दोस्तों, हम लोग भी सेम इसी प्रकार की इंडस्ट्री के अंदर है। जब तक हम यहाँ पे दूसरों का अच्छा नहीं सोचेंगे, दूसरों के बारे में भला नहीं सोचेंगे, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आप कितना भी अपने बारे में सोच लीजिए, इस सिस्टम के अंदर जब तक आप दूसरों का भला करने की नहीं सोचेंगे, जब तक आपका भला यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि आपको इस स्टोरी से काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी कि कैसे आगे चल के हमको इस सिस्टम के अंदर काम करना है। लेकिन अब मैं एक स्क्रीन आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, और इस स्क्रीन को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके सामने आएंगी, और ऐसे कई सारे फिगर्स हैं, फैक्ट्स हैं जो आपके सामने आने वाले हैं, जिनको देख के आपको आश्चर्य होगा कि किस तरह की चीजें हैं जो मार्केट के अंदर हमारे लेवल पे बड़े लेवल से काम किया जा सकता है। स्क्रीन सर, मुझे बताएंगे, आप क्लियर शो हो रही है आप सब लोगों को? यस यस सर। सर, यस सर, यस परफेक्ट सर, यस परफेक्ट सर, है सर, स्क्रीन परफेक्ट। क्लियर है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो फिर से एक बार नमस्ते सारे लोगों को। यूवेद यूटेक का आयुर्वेदिक जंक्शन के साथ में जो ये कोलैबोरेशन हुआ है, ये एक बहुत ही बड़े लेवल पे जाने वाला है। लेकिन उसके अंदर जब हम बड़े लेवल पे जाने वाले हैं, तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि एक्चुअल में जब हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर है, तो क्या इस इंडस्ट्री का कितना बड़ा भविष्य है। तो मैं एक चीज पूछूंगा कि मैं जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप लोगों को आगे स्लाइड चेंज होती हुई दिख रही है? यस सर। यस यस सर। परफेक्ट परफेक्ट। परफेक्ट चल रहा है ना? राइट। तो आइए सबसे पहले जो नए लोग हैं उनके लिए भी, और जो लोग मीट दिल्ली में सेमिनार में थे उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। जो नए लोग हैं उनके लिए नई जानकारी आएगी कि एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो हम हेल्थ सेगमेंट के अंदर है, ये कितना बड़ा सेगमेंट है, और क्या ये इंडस्ट्री वाकई में एक आम इंसान के वो सपनों को पूरा करने की ताकत रखती है कि नहीं रखती है। इस चीज को एक बार देखना बेहद जरूरी है। और जब हम इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, तो एक शब्द जिसको मैंने उस समय मीटिंग में भी कहा था और मैं आज भी कहूंगा कि इस शब्द को आप अपने पास जरूर ध्यान से रखिए, न्यूट्रासूटिकल। कि क्यों न्यूट्रासूटिकल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ये न्यूट्रासूटिकल शब्द कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन आइए उससे पहले एक नजर डालते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का जो व्यापार है, ये एक्चुअल में पूरे भारतवर्ष में हर एक रीजन वाइज देखते हैं कि ये कितना बड़ा व्यापार है, कितना परसेंटेज है। कई बार हमको लगता है कि अरे यार, 100% लोग ही इस सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो देखेंगे, अगर गौर से देखेंगे, तो अगर हम नॉर्थ रीजन की बात करते हैं, तो केवल 31.1% लोग ही ऐसे हैं जो अभी इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं। केवल 31.1, नॉर्थ रीजन की मैं बात कर रहा हूं। अगर हम वेस्ट रीजन की बात करें, जिसको हम लोग सेंट्रल इंडिया बोलते हैं, हमारा मध्य भारत जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें केवल 26.8% लोग ही ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं। अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूं, दक्षिण भारत की बात करूं, तो वहां पे 41.9% लोग ही हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भागीदारी कर रहे हैं। और अगर मैं हमारे ईस्टर्न रीजन की बात करूं, तो केवल मात्र 0.22% लोग ही हैं जो एक्चुअल में इस डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय के बारे में जानते हैं या इससे कोई छुटपुट काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज ये हम सबको जान के आश्चर्य होगा कि पूरा भारत खाली पड़ा है अपने इस यू टेक के बिजनेस के लिए। पूरा भारत खाली पड़ा है। कितनी बड़ी बात है, देखिए।
और अब इस सिस्टम के अंदर, इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, आइए हम लोग ये देखते हैं कि इसका टर्नओवर कितना है। क्योंकि देखिए, जब इस इंडस्ट्री के अंदर कोई एक नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है, तो उसकी जो सोच होती है वो कितनी बड़ी सोच होती है कि भाई मैंने जो मेरा ज्वाइनिंग अमाउंट लगाया है या मैंने जो प्रोडक्ट खरीदा है, अगर इतना पैसा ही मुझे वापस आ जाएगा तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझ लूंगा। लेकिन आइए देखते हैं क्या वाकई में ये सिस्टम जो है, ये एक आम इंसान के सपनों को पूरा कर सकता है कि नहीं कर सकता। क्या टर्नओवर है इस इंडस्ट्री का। तो अगर हम 19-20 फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखते हैं तो 15,455 करोड़ का टर्नओवर था। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम सन 2019 और 20 की बात करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो पूरे भारत में व्यवसाय था वो 15,455 करोड़ का था। सन 2020 और 21 की मैं बात करूं तो ये टर्नओवर 19,065 करोड़ का था। और 20-21 का वाकया सबको ध्यान है कि जितने भी लोग थे, जितने भी भारतवासी नहीं कहूंगा, जितने भी वर्ल्ड के अंदर लोग थे, वो सब लोग कोविड से परेशान थे। तो सोच के देखिए कि जब 20-21 में पूरे भारत में कुछ नहीं चल रहा था, उस समय केवल एक ही व्यवसाय चल रहा था, वो था डायरेक्ट सेलिंग, जिसने 19,065 करोड़ का टर्नओवर किया। अगर हम उससे अगले साल की बात करें, 20-21 की, 21-22 की, तो 21,356 करोड़ का टर्नओवर करा इस इंडस्ट्री ने। यानी कोविड के बाद सीधे 3,000 करोड़ का टर्नओवर बढ़ गया। और अगर मैं आज की बात करूं, 23-24 फाइनेंशियल ईयर की, तो इसका टर्नओवर गया 23,222 करोड़, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्नओवर कहलाता है। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 23-24 में क्या गया, इंपॉर्टेंट ये है कि 24-25 के अंदर जो आंकड़े आने वाले हैं उसके अंदर से मैं मेरे परिवार के अंदर, मैं मेरे घर के अंदर कितना टर्नओवर लेके जाने वाला हूं। तो सोच के देखिए कि 23,222 करोड़ के अंदर किसी ना किसी के घर में तो 500 रुपए गया, किसी के घर में 50,000 गया, किसी के 5 लाख गया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके घर में 5 करोड़ गया, जिनके घर में 10 करोड़ रुपए भी गया, जिनके घर में 20 करोड़ रुपए भी गया। ऐसे कई सारे लोग होंगे। तो देखिए कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि एक आम इंसान को अपने पूरी जिंदगी के जो उसके सपने होते हैं, जो वो चाहत रखता है, वो उसको पूरा करने वाली इंडस्ट्री है ये। तो अब अगला पड़ाव ये है कि ये देखना है कि 23,222 करोड़ का टर्नओवर तो हुआ, लेकिन ये किन अलग अलग सेगमेंट में हुआ, यानी किन किन प्रोडक्ट्स के अंदर हुआ, किन किन कैटेगरी के अंदर हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं कि 11% जो कैटेगरी में है उसमें अदर आइटम आए, छोटे जो इधर उधर के होते हैं। 1% का टर्नओवर जो हुआ वो हुआ एजुकेशनल सर्विसेज के अंदर। 5% का जो टर्नओवर हुआ वो हुआ फैशन और एसेसरीज के अंदर। 3% का जो टर्नओवर हुआ वो फूड और बेवरेजेस के अंदर हुआ। 5% का जो टर्नओवर हुआ वो हाउस होल्ड गुड्स के अंदर हुआ। हाउस होल्ड गुड्स का मतलब हो गया ये जो आपका कपड़े धोने का ये आता है, टॉयलेट क्लीनर आते हैं, ये सारी चीजें। 15% टर्नओवर हुआ कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर का। पर्सनल केयर का मतलब नहाने का साबुन, शैम्पू, कॉस्मेटिक हो गया हेयर ऑयल, ये इन सारे आइटम्स के अंदर। लेकिन जो सबसे बड़ा टर्नओवर हुआ वो हुआ हेल्थ और वेलनेस के अंदर। तो कितने खुश नसीब हैं आप सब लोग कि आज यू टेक आपको हेल्थ एंड वेलनेस के इतने बेहतरीन प्रोडक्ट दे रहा है, जिससे आप लोगों की जिंदगी के अंदर पैसा भी कमवा के दे रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा आप उनको एक स्वस्थ जीवन देने के लिए उनको प्रोडक्ट आप पहुंचा रहे हैं उनके घर तक। कितनी बड़ी बात है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं अपने इस वेलनेस प्रोडक्ट से। और इस वेलनेस प्रोडक्ट की कैटेगरी के अंदर जो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है और बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, वो है अपना सी बकथॉर्न जूस। अब इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है, देखिए इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। क्योंकि अगर आप ये समझ गए, अगर आप अपने शरीर की 3 चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, सबसे पहला है हार्ट, दूसरा है ब्रेन, और तीसरा है जॉइंट। अगर आप हार्ट, ब्रेन और जॉइंट को जिंदगी भर, अब आपकी बची हुई जितनी भी जिंदगी है, उसको अगर आप स्वस्थ रखना चाहते हैं, उसमें भी हार्ट, ब्रेन और जॉइंट की मैं स्पेशल बात कर रहा हूं, तो आपको आंख बंद करके कल की तारीख से इस
सी बकथॉर्न ड्रिंक को रोज अपनी डाइट में ऐड करना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में केवल यही इकलौता ऐसा पौधा है जिसके अंदर प्राकृतिक शाकाहारी रूप के अंदर ओमेगा फैटी एसिड अवेलेबल है। कौन से ओमेगा? 3, 6, 7 और 9। राइट। हम लोग इस मीटिंग को धीरे धीरे से आने वाले समय के अंदर थोड़ा सा बढ़ाएंगे। अभी क्योंकि पहली मीटिंग है और बहुत सारे इसमें नए लोग भी हैं जो फ्रेशर्स भी हैं, इसलिए मैं इसी प्रकार की जानकारी आपको दूंगा जिससे एक फ्रेशर को भी चीजों को समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, जिससे वो कल आगे उन चीजों को अपने आने वाली डाउनलाइन को भी आसान भाषा में समझा सके। तो इतना ध्यान रखिए कि अगर आप अपने दिल को, दिमाग को और जॉइंट्स को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको इस सी बकथॉर्न को डेली अपनी डाइट में, डेली अपने खाने में ऐड करना बेहद आवश्यक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ओमेगा फैटी एसिड होते हैं, जिसको 3, 6, 7 और 9 बोला जाता है, ये इसमें नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और पूर्णतः शाकाहारी रूप से पाए जाते हैं। अब इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इसके अंदर खाली ओमेगा ही नहीं है जी, इसके अंदर 14 मिनरल्स हैं, 17 विटामिन हैं, 18 एमिनो एसिड हैं और 190 प्लस बायो एक्टिव न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर प्राकृतिक रूप से अवेलेबल है। तो सोचिए, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है ये आपके और हमारे शरीर के लिए, जिसका जिसके ऊपर मतलब कितनी भी जानकारी दे दी जाए उतनी कम पड़ेगी। अब बहुत सारे लोग इसके अंदर ऐसे हैं, मीटिंग के अंदर भी होंगे, बाहर भी हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि जी ओमेगा है, ओमेगा तो मैं अलसी खा रहा हूँ उससे भी मुझे ओमेगा मिल रहा है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, जो लोग नॉन वेज खाते हैं और उसमें भी जो लोग फिश खाते हैं, तो वो लोग जो फिश खाते हैं वो ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं तो मछली खाता हूँ इसलिए मुझे ओमेगा लेने की क्या जरूरत है। इस मीटिंग में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बोल रहे होंगे भाई मैं तो साल भर में अखरोट बहुत खाता हूँ क्योंकि अखरोट के अंदर भी ओमेगा प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, तो मुझे सी बकथॉर्न की क्या आवश्यकता है। इस मीटिंग में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे जी मैं तो ऑलिव भी बहुत सारे खाता हूँ तो मुझे इस ओमेगा की क्या जरूरत है। तो उनकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई है इनके अंदर केवल ओमेगा 3 और 6 ही पाया जाता है। 7 और 9 इनमें से किसी चीजों के अंदर नहीं पाया जाता। तो केवल इस पूरे ब्रह्मांड में सी बकथॉर्न ही इकलौता ऐसा पौधा है जिसके अंदर ओमेगा 3, 6, 7, 9 की प्रचुर मात्रा होती है। उसमें भी जो ओमेगा 7 होता है, जो मेन फैटी एसिड है, वो सबसे ज्यादा सी बकथॉर्न के अंदर ही पाया जाता है। अब इसके अंदर जो ऑरेंज, जो संतरे होते हैं, उस संतरे से 10 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। सोचिए इतना खट्टा होता है ये। इसके अंदर जो मछली होती है, जो मछली के अंदर ओमेगा 7 पाया जाता है, उस वेजिटेरियन है उनके लिए भी सी बकथॉर्न को अपने रोज डाइट में ऐड करना उतना ही जरूरी है जितना एक शाकाहारी व्यक्ति को अपनी डाइट में ऐड करना जरूरी है। इसके साथ और क्या करता है सी बकथॉर्न? हमारे स्किन की किसी प्रकार की कोई भी बीमारी हो, ये उसको ठीक रखने में काम करता है। हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को ठीक रखने में काम करता है। लंग्स यानी रेस्पिरेटरी जितने भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कफ होना, ब्रोंकाइटिस होना, अस्थमा होना, इन सब के अंदर सीबकतौन बहुत अच्छे रूप से काम करता है। प्लस जो हमारे जो शरीर की जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, ये उसको भी बहुत तेजी से डेवलप करने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। अब देखिए, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट को लेने का तरीका अगर सही आपने नहीं कराया तो प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। बहुत सारे लोग 4 गलतियां करते हैं, कागज पेन लेके नोट कर लीजिएगा सर। इन 4 में से अगर एक भी गलती आप कर रहे होंगे तो प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे दे दिया आपको यूटेक ने, लेकिन आप उन प्रोडक्ट का सही फायदा नहीं उठा पाएंगे। सबसे पहली गलती जो मैक्सिमम लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि वो एक गिलास भर के पानी लेते हैं और उसके अंदर फिर अपना ड्रिंक मिलाते हैं, यानी 150 to 250 ml पानी लोग ले लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी हमको नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपको केवल केवल 30 ml, आपको केवल केवल 50 ml पानी लेना है। ध्यान रखिएगा, मेरे शब्दों को ध्यान रखिए, लिख लीजिए कि आपको केवल 50 ml पानी ही लेना है इस ड्रिंक को लेने के लिए। राइट।
सबसे पहला काम 50 ml आपको पानी लेना है। दूसरी गलती जो मैक्सिमम लोग करते हैं कि वो सी बकथॉर्न को जब डालते हैं, किसी भी ड्रिंक को जब वो पानी में मिक्स करते हैं, तो वो 30 ml नहीं करते। वो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे 15 ml लेना है या 20 ml लेना है या 25 ml लेना है। पहले दिन से ही आपको 30 ml पानी के साथ में मिला के लेना कंपलसरी है। तीसरी गलती वो लोग क्या करते हैं कि पानी को ठंडा ले लेते हैं। पानी हमेशा गुनगुना लेना है आपको, कभी भी पानी को ठंडा नहीं लेना है। चौथी गलती जो सबसे बड़ी करते हैं कि वो स्टील के ग्लास के अंदर अपना सीबकतौन ड्रिंक लेते हैं। आपको हमेशा कांच का ग्लास लेना है किसी भी ड्रिंक को लेने के लिए। तो चार गलतियां जो 99% लोग करते हैं, मैं वापस से रिपीट करूंगा, इसको लिख लीजिए। सबसे पहली गलती कि वो लोग 50 ml से भी ज्यादा पानी लेते हैं, 150-200 ml। आपको केवल 50 ml पानी लेना है। दूसरा, पहले से ही वो डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे 30 ml नहीं पीना है, मुझे 20 ml या 15 ml पीना है। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको अपनी स्टार्टिंग की जो ड्रिंक है वो 30 ml से ही स्टार्ट करनी है। तीसरी गलती के पानी को वो लोग ठंडा ले लेते हैं। पानी को ठंडा नहीं लेना है, पानी को हमेशा गुनगुना लेना है। और चौथी गलती, स्टील के ग्लास में अपना ड्रिंक लेते हैं। आपको स्टील के ग्लास के अंदर नहीं, आपको कांच के ग्लास के अंदर अपना ये ड्रिंक लेना है। तो अगर ये चार गलतियां आप अपने साथ में नहीं कर रहे हैं तो आप ये समझ के चलिए कि आप अपने शरीर के अंदर एक ऐसा ड्रिंक लेके जा रहे हैं जो आपके शरीर को लंबे समय तक रोग मुक्त रखने में आपकी बहुत बड़ी मदद करेगा। राइट। अब एक चीज और, कौन ले सकता है और कौन नहीं ले सकता, इन चीजों का बहुत ध्यान रखिएगा सर जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहला कि इसको लेना कैसे है। इसको 30 ml सुबह और शाम दोनों टाइम लेना है। खाली पेट सी बकतौन को कभी भी नहीं लेना है आपको, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अगर नाश्ता के साथ में आप किसी भी प्रकार का कोई भी मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं, मिल्क प्रोडक्ट का मतलब हो गया या तो आप दूध पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, छाछ पी रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, दही खा रहे हैं, अगर किसी भी प्रकार का इनमें से कोई भी आइटम आप ब्रेकफास्ट के साथ में, नाश्ते के साथ में ले रहे हैं, तो फिर आपको कम से कम 45 मिनट के बाद में आपको सीबकतौन लेना है। और अगर आपने सीबकतौन नाश्ते के साथ में ले लिया है तो फिर ये सारे जितने भी आइटम मैंने आपको बताए हैं ये आपको 45 मिनट के बाद में कंज्यूम करने हैं। इनको 45 मिनट के बाद ही आपको खाना है। इन 6 आइटम को बिल्कुल भी सीबकतौन के साथ में नहीं लेना है, इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब इस ड्रिंक को कौन नहीं ले सकता, इसको तीन तरह के लोग प्रोडक्ट को नहीं ले सकते। पहले कौन, प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भवती महिलाएं। दूसरा कौन, लैक्टेटिंग वुमेन्स, जो महिलाएं अभी छोटे बच्चों को दूध पिला रही हैं। और तीसरा कौन व्यक्ति है, वो व्यक्ति जो किडनी का पेशेंट है और डॉक्टर ने उसको पानी पीने के लिए मना कर दिया है। मैं वापस से रिपीट करूंगा, तीन तरह के लोग इस प्रोडक्ट को नहीं ले सकते। पहला, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन, और वो व्यक्ति जिसको किडनी की प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने उसको पानी पीने के लिए मना कर दिया है। गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं, और ऐसा किडनी पेशेंट जिसको डॉक्टर ने पानी पीने के लिए मना कर दिया है। तो इस तीनों चीजों का बेहद ध्यान रखिए और उन चार पॉइंट्स का भी ध्यान रखिए। अगर इनको ध्यान रख के आप प्रोडक्ट लेते हैं तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपकी बॉडी में देंगे। अब हम आते हैं जी हमारे दूसरे प्रोडक्ट पे, मिक्स बेरी। बहुत ही अल्टीमेट प्रोडक्ट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक हाईली एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक है। हाईली एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक का मतलब यह है कि कम समय के अंदर आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला ड्रिंक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर खाली सिंगल एक दो हर्ब भी नहीं है, इसके अंदर कई सारी मल्टीपल बेरीज हैं जो आपकी बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में आपकी बहुत मदद करती हैं। अब बेरीज के साथ में और भी अलग हर्ब जब आपके शरीर में जाती हैं तो क्या है, इसके अंदर फाइबर्स होते हैं, बहुत प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को इन्फ्लेमेशन यानी बाहरी तौर से किसी भी प्रकार से बीमारी शरीर में ना जाए उससे आपके शरीर की एक प्रोटेक्शन करते हैं। आपके शरीर का जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब आपके शरीर के काम करने की जो प्रणाली होती है, ये उसको मजबूत रखने में आपकी बहुत बड़ी मदद करता है। प्लस ऐसा कोई व्यक्ति जिसको सुबह उठने में आलस बहुत आता है, शरीर में जकड़न रहती है, शरीर में आलस रहता है,
सुबह उठने में मतलब 5-10 मिनट तो करवटें बदलने में लग जाती हैं, उठने के बाद पाँव के अंदर दर्द रहता है। इन सब चीज़ों के अंदर आपको ये ड्रिंक बहुत 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 अच्छा फायदा करने वाला है। ये ब्रेन की पावर को बढ़ाता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है, या आपके हार्ट की प्रॉब्लम को ठीक रखने में मदद करता है। आपके आपका जो इम्यून सिस्टम होता है, जिसको हम बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में ये काम करता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो आपके बॉडी के अंदर जाके सर के बाल से लेके पाँव के अंगूठे तक की सारी समस्याओं को ये प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन रूप से कवर करने में आपकी बहुत बड़ी मदद करता है। बस ये समझ लीजिए कि ये 12 साल से ऊपर के लेके बच्चों को और उम्र के किसी भी पड़ाव तक के व्यक्ति को आराम से दिया जा सकता है। अब लेना कैसे है? सेम वही जो पहले मैंने आपको शिवभक्तों ने बताया कि 50 ml गुनगुने पानी के अंदर 30 ml आपको ड्रिंक लेना है। कांच के गिलास में लेना है, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं लेना, गुनगुने पानी के साथ में ही इसको आपको सुबह और शाम दोनों टाइम पे लेना है। इसको ध्यान में बस वही रखना है कि अगर आप नाश्ते के साथ में कोई भी दूध का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आप उसको 40-45 मिनट के बाद में ले सकते हैं। अब आते हैं जी हमारे तीसरे प्रोडक्ट पे। जो अच्छा, इसको तीसरे प्रोडक्ट से पहले कि इसको कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता। इसको 12 साल से लेके सीबकतौन, और इसको दोनों 12 साल से लेके 18 साल तक के जितने भी लोग हैं वो सीबकतौन और बेरी दोनों काम मिक्स बेरी भी ले सकते हैं। लेकिन उनकी जो डोज होगी वो होगी 15 ml। जो 12 साल से 18 साल के बच्चे हैं उनकी जो डोज है वो 15 ml है, और 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनकी जो मिनिमम डोज है वो 30 ml है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखनी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों प्रोडक्ट के लिए, वो मैं सी वक्तौन में भी बता रहा हूँ, मिक्स बेरी में भी बता रहा हूँ, और हमारे जो तीसरा प्रोडक्ट आएगा उसके लिए भी बेहद जरूरी है कि आपको दिन में मिनिमम मिनिमम 4 लीटर पानी पीना ही पीना है। इस चीज का आपको बेहद ख्याल रखना है। राइट। और कौन नहीं ले सकता मिक्स वेरी को भी? प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन, और ऐसे पेशेंट, किडनी पेशेंट जिसको डॉक्टर ने पानी पीने के लिए मना कर दिया। गर्भवती महिलाएं या अभी छोटे बच्चों को जो दूध पिला रही हैं वो महिलाएं, और किडनी पेशेंट जिसको डॉक्टर ने पानी पीने के लिए मना कर दिया, ये 3 तरीके के लोग इस प्रोडक्ट को नहीं ले सकते। रेस्ट बाकी सब लोग इस प्रोडक्ट को आराम से ले सकते हैं। और अब हम आते हैं हमारे तीसरे प्रोडक्ट के ऊपर, जो अभी नया नया अपनी प्रोडक्ट की बास्केट के अंदर ऐड हुआ है, जो अभी नया नया प्रोडक्ट अपने यूटेक के कैटलॉग के अंदर आया है, और वो है ब्रेन बूस्टर। देखिए, सबसे अच्छी और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस प्रोडक्ट की क्या है? क्योंकि हमारे पूरे शरीर का जो, ऐसे तो शरीर के सारे भाग ही हमारे बड़े जरूरी हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि कोई कम ज्यादा है या कोई बड़ा है। लेकिन अगर आपका ब्रेन ही काम करना बंद कर देगा तो हार्ट कितना भी अच्छा काम करता रहे, आपकी किडनी कितनी अच्छी काम करते रहे, आपका लीवर कितना अच्छा काम करते रहे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कितना अच्छा काम करता रहे, लेकिन अगर ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया तो सारे सिस्टम धीरे धीरे करके आगे चल के वो अपना काम खुद ब खुद करना बंद कर देते हैं। तो यूटेक ने सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम उठाया क्या, कि ब्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। अब आज की तारीख में इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, जीवित प्राणी हैं, उसके अंदर देखा जाए तो अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट डिमांड में आने वाला अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो अपना ब्रेन बूस्टर है। और इस प्रोडक्ट के लिए तो मैं स्पेशल हमारे एमडी सर, चंद्रभान सर का थैंक्स कहूंगा कि जब सर से बातचीत हुई, इस प्रोडक्ट की प्लानिंग होने लग गई, तो उन्होंने एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली, और वो ये बोली कि अंकुर जी, ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट ऐसा ऐसा अपने को तैयार करना है। और खाली यही प्रोडक्ट नहीं, अब धीरे धीरे आपको आपके जितने प्रोडक्ट हैं उनके अंदर एक नई ब्रांडिंग आपको दिखाई देने वाली है। जो आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं अब धीरे 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 करके क्या होने वाले हैं, अपग्रेड होने वाले हैं, न्यू फॉर्मुलेशंस के अंदर कन्वर्ट होने जा रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात जो लगी सर की वो ये लगी कि उन्होंने कहा कि सर, इसकी पैकेजिंग के ऊपर अपने को इतना अच्छा ध्यान देना है कि जब ये बॉक्स, जब ये बोतल किसी के हाथ में जाए तो वो प्रोडक्ट को देख के ही उसको समझ में आना चाहिए कि ये प्रोडक्ट जो है किसी एक इंटरनेशनल कंपनी का प्रोडक्ट है। और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे फैमिली मेंबर्स को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर कंपनी ने किसी प्रकार से कोई भी कंजूसी करी है।
तो मैंने यही बोला कि सर को, कि मैंने कहा सर खाली पैकेजिंग के अंदर ही नहीं, जब ये प्रोडक्ट लोगों के पेट में जाएगा और पेट में जाने के बाद जब ये प्रोडक्ट अपना रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा, तो आप देखिएगा कि पैकेजिंग से भी अपने सारे फैमिली मेंबर्स, अपने सारे लीडर संतुष्ट होंगे, और उससे भी ज्यादा जो संतुष्ट होंगे वो इस प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखकर होंगे। तो जब ये प्रोडक्ट आपके पास पहुंचने वाला है, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसके ऊपर, इसके प्रोडक्ट की डिजाइनिंग के ऊपर कंपनी ने कितना ध्यान रखा है। बहुत ज्यादा ध्यान देके एक नई ब्रांडिंग के अंदर अब कंपनी आपके सामने अपने सारे नए प्रोडक्ट लेके आने वाली है। तो आइए इस ब्रेन बूस्टर की एक जानकारी हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर ये जानते हैं कि एक्चुअली इसके अंदर है क्या। इसके अंदर देखिए, ब्रह्मी है, शंख पुष्पी है, जटामासी है, हरड़ है, भृंगराज है, आंवला है, मकोई है, ज्योतिमशी है, विद्रीखंड है, अश्वगंधा है, मधु का पानी है, गोखरू है, एलोवेरा है, बहड़ा है, पुनर्नवा है, वच है, तुलसी है, अजवाइन है, अर्जुन छाल है, चित्रक मूल है, पिपरमिंट है। और ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे डले हैं इसके अंदर एक्सट्रैक्ट के रूप के अंदर। इस शब्द को ध्यान रखिएगा सर, ये प्योर एक्सट्रैक्ट का प्रोडक्ट है। और सबसे मजेदार बात बताएं, अब जो आपको नई ब्रांडिंग के अंदर नए प्रोडक्ट आपको दिखने वाले हैं, कि इसके अंदर आपको खाली कंपनी बोल के ही नहीं बता रही है कि इसके अंदर एक्सट्रैक्ट हमने डाले हैं। कंपनी बकायदा आपको अब धीरे धीरे बॉक्स के ऊपर प्रिंट करके भी देगी कि कंपनी ने इसके अंदर वाकई में एक्सट्रैक्ट ही डलाए हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये एक्सट्रैक्ट होता क्या है भाई, कहीं ये कोई नया हर्ब तो नहीं है। तो एक साधारण भाषा में आपको मैं समझाता हूं कि देखिए, जैसे अश्वगंधा हम सब लोगों ने नाम सुना है। तो अगर मैं अश्वगंधा की जड़ को, अश्वगंधा क्या है, एक रूट है, जड़ है, अगर मैं उस जड़ को मिक्सी में पीस लूं, तो वो क्या बन गया, पाउडर। तो वो क्या कहलाएगा, अश्वगंधा का पाउडर। लेकिन उस पाउडर के अंदर में क्या पूरा ही अश्वगंधा है, नहीं, उसके अंदर कई सारी ऐसी चीजें हैं जो काम की नहीं है। तो जो बगैर काम की चीजों को निकाल के जो उसके अंदर मेन अश्वगंधा है, अगर मैं उसको निकाल लूं, तो वो क्या कहलाएगा, अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट। और साधारण भाषा में आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे मैंने दूध में से अगर पनीर में निकाल लिया, तो पनीर क्या हुआ, पनीर हुआ दूध का एक्सट्रैक्ट। और ये सब जानते हैं कि दूध से कई गुना ज्यादा फायदेमंद जो होता है वो पनीर होता है। दूध से कई गुना ज्यादा टेस्टी जो होता है वो पनीर होता है। और दूध से कई गुना ज्यादा महंगा जो होता है वो पनीर होता है। तो पनीर एक्सट्रैक्ट का काम करता है। उसी प्रकार कंपनी ने ये जितने नाम आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन सब का एक्सट्रैक्ट इस बोतल के अंदर, ब्रेन बूस्टर के अंदर डाल के आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया है। क्योंकि हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो सब लोग फील्ड में जाते हैं, तो क्या इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले अपना ब्रेन इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम आप लोग अपना दिमाग को इस्तेमाल करते हैं कि कैसे हम हमारे प्लान को दूसरे को अच्छे तरीके से समझाएं, कैसे हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में दूसरे को अच्छी तरीके से समझाएं। तो आज सबसे पहला काम जो करना है वो ये कि जैसे ही ये प्रोडक्ट आपके पास पहुंचेगा, इस मीटिंग में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, सब लोग अपने लिए एक एक प्रोडक्ट को अर्जेंट में ऑर्डर करेंगे। और ऑर्डर करके क्या काम करना है आपको, ये ध्यान रखिएगा, ऑर्डर करके आपको क्या काम करना है, इस प्रोडक्ट को बेचना नहीं है। 99% लोग गलती क्या करते हैं कि जब कंपनी का नया प्रोडक्ट आता है, तो उसको सबसे पहले मार्केट में जाके बेचना स्टार्ट कर देते हैं। हम यू टैग वालों को ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको इस पूरे प्रोडक्ट को खुद पी के इस प्रोडक्ट के फायदे महसूस करने हैं। इस प्रोडक्ट के फायदे हमको खुद को पहले पता होने चाहिए, हमारे शरीर को पता होने चाहिए। उसके बाद में आप इस प्रोडक्ट दूसरे को बताएंगे, तो आप उसको दिमाग से नहीं बताएंगे, आप उस समय उसको दिल से बता रहे होंगे। और ऐसे बच्चे जो 12 साल से ऊपर के हैं और जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको रात भर पढ़ाई करनी पड़ती है, जो बहुत ज़्यादा ब्रेन का काम कर रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख के अंदर खाली नेटवर्कर ही नहीं सर, नेटवर्किंग के अलावा जो लोग ऐसी जॉब के अंदर है जहाँ पे दिमाग बहुत ज़्यादा खपाना है, जो कंप्यूटर के सामने बैठने वाले काम है, जिनमें दिमाग ही लगना है, जिनके अंदर आंखों की बहुत ज़्यादा समस्या, जहाँ आंखें बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, उन सब जगह में ये प्रोडक्ट बहुत ही बड़े रूप से हमारे काम आने वाला है। अब ये करता क्या है, देखिए इस चीज को थोड़ा सा एक बार हम लोग ध्यान से समझेंगे कि
इसके अंदर ये ऐसे कौन कौन से वो फायदे हमारे शरीर में देने वाला है जो इस प्रोडक्ट को बहुत ही एक यूनिक लेवल का प्रोडक्ट बना देते हैं। सबसे पहले, ये हमारी मेमोरी को, हमारी याददाश्त को बढ़ाने में हमारी बहुत बड़ी मदद करता है। और आज की तारीख में एक बहुत ही गंभीर समस्या पूरे भारत में घूम रही है, और वो है स्लीपिंग साइकिल डिसऑर्डर। इसको बोलते हैं सही समय पे नहीं सोने वाली बीमारी। इससे क्या होता है, हमारा शरीर का जो सोने का टाइमिंग है, जो सोने की साइकिल भगवान ने बना के हमको भेजी है, वो बिगड़ जाती है। अब वो बिगड़ती है तो क्या होता है, दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है। तो उस जोर को ठीक करने के लिए, उस प्रेशर को कम करने के लिए ये ब्रेन बूस्टर हमारी बहुत बड़ी मदद करेगा। हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है, ये उसको बढ़ाने में हमारे शरीर की बहुत मदद करता है। आपकी जो नींद की क्वालिटी है, कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आप 10 घंटे सोए, लेकिन फिर भी उठने के बाद आपको ऐसा लग रहा होता है कि यार नींद पूरी नहीं हुई है, अभी मेरा मन जो है वो सही नहीं हुआ। तो ये आपके सोने की जो क्वालिटी है, ये उसको बढ़ा देगा। आप भले चाहे 4 घंटे सोएंगे, आप 5 घंटे सोएंगे, लेकिन नींद पूरी हो जाएगी। इतनी जैसी नींद आपको ये भरपूर देने वाला है। आपके जो मसल्स होती है, उसके अंदर जो कहते हैं ना कि मसल्स दुखने का दर्द होता है, जो हड्डियों का दर्द होता है, मसल्स के जो दर्द होता है, ये उन सबको ठीक करने में आपकी और हमारी बहुत बड़ी मदद करेगा। और क्या करेगा, ये स्किन की प्रॉब्लम्स को ठीक करने में काम करेगा। ये आपके पेट के अंदर जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, ये उसको ठीक रखने में काम करेगा। ये आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल को बढ़ाने में बहुत तेजी से काम करेगा। ये आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, जिसको हम लोग यूटीआई बोलते हैं, ये उसको भी ठीक रखने में हमारी बहुत बड़ी मदद करेगा। हमारे लीवर, हमारे किडनी को भी ठीक रखने में हमारी ये बहुत बड़ी मदद करेगा। लेकिन इन सबके साथ में हमारी ब्रेन फंक्शंस को बहुत तेजी से इंप्रूव करेगा, याददाश्त को बढ़ाएगा। आप जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, उनके बाल गिरने की समस्या को कम करेगा। हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल जो हार्मोन होता है, ये शरीर में स्ट्रेस को बढ़ाने का बहुत तेजी से काम करता है। तो ये उस स्ट्रेस को कम करने का भी बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये इतने सारे बेनिफिट्स के साथ में ये प्रोडक्ट हमारे बीच में अब अवेलेबल होने वाला है। और इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों से एक वादा चाहिए, वो ये कि सबसे पहले जब ये प्रोडक्ट लाइव होगा आपके पैनल पे, सबसे पहला प्रोडक्ट हमारे यूटेक के हर डिस्ट्रीब्यूटर खुद अपने लिए पहला ऑर्डर करेंगे। और इसका हर एक घूंट पी के खुद देखेंगे कि कंपनी ने जो नए क्वालिटी के, जो प्योर एक्सट्रैक्ट की जो अब प्रोडक्ट कंपनी लेके आ रही है, उसके क्या आपके शरीर में इतने ही फायदे दिख रहे हैं जितना आज इस जूम मीटिंग में बताया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कथनी और करनी के अंदर कोई अंतर हो। इन सारी चीजों को हमको सबको मिलके चेक करना है, राइट। इसको लेना कैसे है, सेम वैसे ही लेना है जैसे मैंने इससे पहले 2 ड्रिंक के बारे में आपको बताया, कि आपको 50 ml ही पानी लेना है, एक गिलास भर के पानी नहीं लेना है। उसके अंदर 30 ml, इसके अंदर एक मेजरिंग कैप आपके पास मिलता है, उसमें से 30 ml ही ड्रिंक आपको लेके उस पानी के अंदर मिलाना है। और पानी कैसा होना चाहिए, पानी ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गुनगुने पानी के अंदर आपको इस ड्रिंक को डालना है, और उसको फिर आपको पीना है। और चौथा पॉइंट, पानी का जो जो ग्लास होना चाहिए, वो स्टील का नहीं होना चाहिए, वो केवल मात्र केवल कांच का ग्लास ही होना चाहिए। तो इन चारों चीजों को अगर आप सही तरीके से ध्यान में रखते हैं, तो ये मेरा विश्वास है कि ये तीनों प्रोडक्ट आपके शरीर में जाके वो कमाल करने के लिए तैयार हैं, जिस कमाल को देखने के लिए आपने इन प्रोडक्ट्स को खरीदा था, या अपने किसी मित्र को, अपने किसी रिलेटिव को, अपने किसी रिश्तेदार को ये प्रोडक्ट दिलवाए थे। तो ये तीनों प्रोडक्ट की मैंने जानकारी आपको देने की पूरी कोशिश करी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में भी आई होगी। अब इस सेशन के बाद में कुछ अगर आपके सवाल हैं तो हम उन सवालों को भी ले लेंगे। तो मैं वापस से हमारे जो होस्ट हैं, मैं उनको इनवाइट करूंगा कि वो आए। और अगर इन प्रोडक्ट से कोई टेस्टिमोनियल भी आप लोगों के पास में आए हुए हैं, तो वो टेस्टिमोनियल भी आप लोग यहाँ पे हम सबके साथ में शेयर कर सकते हैं। तो मैं वापस से हमारे होस्ट को एक बार इनवाइट करूंगा कि वो आए और आगे का सेशन अपना कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत ही
इम्पोर्टेंट और बहुत ही सरल अंदाज में आपने इस प्रोडक्ट की नॉलेज दी है सर। और आई होप कि सभी हमारे मित्रों को समझ में भी आया होगा। तो डियर सर, मैं एक बार सभी लोगों का हैंड डाउन कर देता हूं और सर के ही मुखार बिंदु से आप 1 to 1, ज्यादा लोगों को तो नहीं, 2-4 लोगों को हम जरूर लेने का प्रयास करेंगे सर से। आप 1 to 1 इस प्रोडक्ट को लेकर के आपको कोई सवाल है तो रख सकते हैं। क्या बात। चलिए, तो मैं सबसे पहले लेना चाहूंगा हमारे बीच में ब्रॉन्ज संजीव कुमार कुशवाहा जी हैं। आपको अनम्यूट का पॉपअप जा रहा है। इस प्रोडक्ट से ही रिलेटिव आपको सवाल पूछना है डियर सर। जी सर, आपके पास अनम्यूट का पॉपअप गया। बहुत बहुत स्वागत है संजीव कुमार कुशवाहा जी। नमस्ते सर, मेरा नाम संजीव कुमार कुशवाहा है और सभी सर को नमस्कार। मैं दुबई से लाइव हूँ सर, और मैं सुन रहा था ये मीटिंग। और जो ब्रॉड बूस्ट जो आने वाला है, तो मेरा लड़की का जो गर्दन पे जो नस है तो दबा हुआ है एमआरआई से, बचपन से ही पैदाइशी में ही वो हुआ है प्रॉब्लम। तो क्या उसको दे सकते हैं क्या? उसका ब्रेन का मैंने प्रॉब्लम अदास उसका कुछ कमजोर रहता है, तो उसके लिए मैं ये सवाल आपसे किया सर। तो अगर जो उसको दे सकते हैं तो उसका एज 14 साल है, और कैसे दे उसको मैंने 15 ml देना चाहिए, थोड़ा इस पे बताएंगे सर। ओके सर, क्या बात। थैंक यू सर। मैं दुबई से हूँ सर अभी। और दुबई से आप ब्रॉन्ज बन गए हैं? जी जी सर, जी सर। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई है यार, कांग्रेचुलेसन। ऐसे ऐसे डेडिकेशन लोग भी हैं हमारे पास। तो सर का सवाल आपने समझ पाए होंगे, तो स्वागत है आपका। जी सर, बिल्कुल उनको दे सकते हैं। और 15 ml ही अभी हमको शुरू में उनको देना है। और क्योंकि जब पैदाइश से ही ये चीज़ प्रॉब्लम में है, तो देखिए बहुत थोड़ा समय लगेगा चीज़ों को डेवलप होने में। लेकिन इसको कंटिन्यू रेगुलर रखिएगा। जितना ज़्यादा आप इसको रेगुलर रखेंगे सुबह शाम की डोज को, उतना धीरे धीरे इनकी बॉडी के अंदर आपको फर्क देखने को मिलेगा। जी सर, अभी ओमेगा चल रहा है, ओमेगा उसको देते हैं। ओमेगा जो अपना यूटेक का है ना, वो हम मैंने दे रहे हैं। तो ओमेगा बंद कर देंगे और ये आएगा तो इसको चालू कर देंगे सर। बिल्कुल, आप ब्रेन बूस्टर को देंगे तो ये ज़्यादा तेजी से उसके अंदर फायदेमंद रहेगा। ओके, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिला होगा। नेक्स्ट हमारे बीच में गोल्ड डायरेक्टर SM तिवारी गुरु हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको अनम्यूट तो पॉपअप गया है, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे इतनी बड़ी मीटिंग में बोलने का मौका मिला। और सर ने जैसा कि माथुर साहब की ट्रेनिंग तो हम दिल्ली में भी लेकर के आए हैं, और बहुत ही अच्छा है आज फिर से देखने को मिला। ये देखने को क्या, सामने में रूबरू हैं, तो उनका उनको देख करके ही मतलब सारे प्रोडक्ट अपने आप ही दिमाग में पहले से ही घूम गए कि क्या क्या प्रोडक्ट है और क्या जानकारी सर देते हैं। तो वाकई उनको देख करके बहुत अच्छा लगा। और सर अगर ऐसे ही आते रहेंगे तो हम लोगों के बीच में बहुत बढ़िया तालमेल रहेगा एक दूसरे के साथ में, और पूरे प्रोडक्ट की जानकारी भी मिलेगी। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है। और सर ने कहा था कि फीडबैक भी जरूर दें अगर किसी के पास में है इन प्रोडक्टों के बारे में। तो मैं फीडबैक के लिए ही आया हूँ। मैं गोल्ड डायरेक्टर SM तिवारी, रहने वाला MP रीवा का हूँ, पुणे महाराष्ट्र से काम कर रहा हूँ, और आर्मी का रिटायर्ड हूँ। तो सर मुझे उम्र, मैं वैसे अभी 65 ईयर यंग मैन हूँ। तो कुछ दिनों पहले से, तकरीबन 2-3 साल पहले से मुझे घुटने के दर्द मतलब ये प्रॉब्लम थी। और पिछले 6 महीने पहले मुझे मतलब ऐसा हो गया था कि अब तो मुझे लंगड़ा होकर के चलना पड़ेगा ऐसा लग रहा था। घुटना मुड़ना बंद कर दिया था। और उस बीच में हमने मिक्स वेरी शुरू किया।
और मिक्स वेरी को तकरीबन 3 महीने हमने पिया है सर। अभी मैं आधा से लेकर के और 1 घंटा तक वज्रासन में बैठता हूँ, चलने फिरने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अभी भी लगता है कि किसी 25 साल वाले से ज्यादा आगे तेज दौड़ सकता हूँ मैं। तो इतनी बेहतरीन रिपोर्ट है। और जैसा कि मैंने बताया कि आर्मी का रिटायर हूं, तो दौड़ने भागने में थोड़ा ज्यादा खुशी महसूस होती है आज भी। और वो एक नई जिंदगी, नए घुटने हमें यहाँ से मिक्स बेरी के द्वारा प्राप्त हुए हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें बोलने का मौका दिया है। और दो बातें जरूर अपने लिए जरूर सुनना चाहूंगा माथुर साहब की, कि थोड़ा सा दो बातें जरूर बताएं कि और हमें इसमें क्या परहेज करना है, क्या करना है, ताकि ये घुटने सही सलामत चलते रहें। थैंक यू वेरी मच। देखिए, जी आपको सर। प्रोडक्ट से तो आपको फायदा मिल ही रहा है। अब क्योंकि नया प्रोडक्ट भी ऐड ऑन हो रहा है, तो इस प्रोडक्ट को भी जरूर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे हम लोगों की एज भी बढ़ती है, चाहे आपकी बढ़ रही है चाहे हमारे भी बढ़ेगी, तो बॉडी के सारे पार्ट्स को जो चीज़ गवर्न करती है वो है हमारा ब्रेन। तो अगर हम ब्रेन को स्ट्रांग रखने में कामयाब रहेंगे, तो फिर जो ब्रेन से हमारी पॉजिटिविटी हमारे शरीर के अंदर जाएगी, वो हर शरीर के अंग को उतना ही पॉजिटिव रख पाएगी जितना हमारा ब्रेन पॉजिटिव है। तो ब्रेन बूस्टर को भी अपनी डाइट में ऐड करिए। ओमेगा जो चल रहा है, मिक्स बेरी चल रहा है, उन सबको एज इट इज चलने दीजिए। ब्रेन बूस्टर के फायदे जब एड ऑन होंगे, तो इन प्रोडक्ट्स के भी रिजल्ट देने की जो टेंडेंसी है वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। तो बस ब्रेन बूस्टर को भी ऐड करिए, जिससे आपको इसके और भी ज्यादा फायदे देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। वेरी मच सर। अब हम एक साथी को और लेंगे, और इस बार मैं ले लेता हूँ, एक गर्ल्स को ले लेते हैं, लेडीज। तो इनसे भी हम कुछ समझ लेते हैं इनका क्या सवाल है। तो डॉली मैम, डॉली तिवारी जी हैं जो ब्रॉन्ज हैं, आपको अनम्यूट का पॉपअप गया है। स्वागत है आपका, क्या सवाल है, रख सकते हैं। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड थैंक यू इवनिंग। सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। सर एक्चुअली मैं सीवस फॉर्म ले रही हूँ और मैं फीडिंग मदर हूँ। मेरा 2 साल का बेबी है, तो मैं ले सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? गुड नहीं मैम, क्वेश्चन। आपको सी बकथॉर्न नहीं लेना है, क्योंकि जो आप देखिए, माँ जो खाएगी वो ही बच्चे को लगेगा। और ये जितने भी हर्ब्स होती है ये सब गर्म होती है। तो अगर आप रेगुलर कंटिन्यू लेंगे तो गर्म चीज आप पिएंगी, तो गर्म चीज ही बच्चा भी पिएगा। तो उससे उसको लूज मोशन होने के या किसी और प्रकार के कोई साइड इफेक्ट दिखने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए जितने भी अपने प्रोडक्ट होते हैं, ये गर्भवती महिलाएं और जो अभी छोटे बच्चों को दूध पिला रही होती है महिलाएं, उनके लिए मनाही होती है। तो अगर आप अभी इसको नहीं लेंगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। सर मैं 1 महीने से ले रही हूँ और मेरा बेबी समथिंग 2 साल कंप्लीट करके तीसरे में लगा हुआ है। तो वैसे डॉक्टर ने फीडिंग के लिए मना कर दिया था, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो छोड़ नहीं रहा है। तो मैं इसलिए पूछ रही थी कि अभी तक तो फिलहाल में मुझे प्रॉब्लम दिखी नहीं है, तो मैं कंटिन्यू रखूं या नहीं, क्योंकि मैं एक टाइम ही लेती हूँ मॉर्निंग के टाइम पे, वो भी खाली पेट ले रही थी। ये मेरी मिस्टेक थी, और स्टील के ग्लास में। देखिए, ये जो आप कर रहे थे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इनको आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि दिख नहीं सकती है। तो अपन किसी प्रॉब्लम को ओके। आने के लिए वेलकम क्यों करें? इससे जब अपने को पता है कि इसको लेने से कोई चैलेंज आ सकता है, तो उससे ज़्यादा बेटर है कि अपन उसको लेना बंद ही कर दें। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर। जी। तो मैं आगे एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ सर, इन्हीं से रिलेटेड। तो अपने जो यूटेक के प्रोडक्ट हैं, तो ये सिवकथोन छोड़ के और कोई प्रोडक्ट ले सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट मतलब इनके लिए यूटेक का उचित नहीं रहेगा? देखिए, फीडिंग के अंदर इसलिए मना किया जाता है क्योंकि किसी भी फीडिंग मदर को, किसी को भी, इनको ही नहीं, कि ये जी। जितने प्रोडक्ट होते हैं ना सर, ये सारे हर्ब्स होती है और ये हर्ब्स सब गर्म होती है। अब हर किसी की बॉडी की जो संरचना है वो भगवान ने अलग अलग करी है। तो किसी की शरीर की बॉडी की संरचना में ठंडा बहुत ज्यादा लगेगा, किसी को गर्म ज्यादा लगेगा। अब क्योंकि अपन किसी का भी रिपोर्ट देख के तो अपन बात नहीं कर रहे कि भाई आपकी एक्सरे दिखाइए, आपका सीटी स्कैन दिखाइए, आपकी सोनोग्राफी दिखाइए। अपन सिम्टम बेसिस इलाज कर रहे हैं। जैसा कि मैडम ने या किसी ने भी कोई सवाल करा, तो वो सिम्टम अपन ने देखा। अभी अपने को ये नहीं पता है कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। तो जब कोई भी प्रोडक्ट तैयार होता है,
तो उसका जो देने का जो फॉर्मूला होता है वो यूनिवर्सल होता है, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स आने का तरीका होता है वो अलग अलग हो सकता है। तो इसी वजह से किसी भी फीडिंग मदर को, किसी भी ऐसी महिलाओं को देने के लिए जो भी हर्ब्स हैं, मैं खाली हर्बल प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, कि ये इसलिए मना किए जाते हैं क्योंकि गर्म चीज माँ खाएगी तो गर्म चीज ही बच्चे के अंदर जाएगा। चलिए, इनका जो बच्चा है वो तो अभी 2 साल का है, लेकिन अगर किसी का 2 महीने का बच्चा होगा तो, किसी का अगर 3 महीने का बच्चा होगा तो उस कंडीशन में उसको कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चाहे बच्चा 2 साल का हो चाहे 2 महीने का हो, इसलिए सबके लिए ही मना कर दिया जाता है कि भाई कोई भी फीडिंग मदर प्रोडक्ट को ना ले जिससे बच्चे के अंदर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हैंड राइज तो इतने सारे हैं कि पूरी रात बीत सकती है, फिर भी मैं एक आध दो लोगों को और लेना चाहूंगा सर, तो आप जरूर अपना थोड़ा सा समय दीजिएगा। सम्मानीय गोल्ड डायरेक्टर अशोक पटेल जी हैं, आपको अनम्यूट का पॉपअप गया है सर, आपका स्वागत है। डायरेक्टली आप डॉक्टर सर से बात कर रहे हैं, क्या समस्या है रख सकते हैं, क्या सवाल है आपके? थैंक यू सर, शुक्रिया सर। ज़्यादा भूमिका ना बांधते हुए मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूँ सर जी कि ये ब्रेन बूस्टर जो बताया आपने इसको ये बताए होंगे पर हमारे दिमाग में नहीं है कि खाली पेट लेना है कि कुछ खाने के बाद लेना है, टाइमिंग क्या है? इसको दोनों तरीके से ले सकते हैं, आप सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं और नाश्ता या खाने के बाद भी ले सकते हैं। दोनों प्रोडक्ट में बहुत अच्छा सर ने सवाल किया है। दोनों प्रोडक्ट बी बेरी और आपका ये मिक्स बेरी जी और ब्रेन बूस्टर, जी। आप एम्प्टी स्टमक भी ले सकते हैं, खाली पेट भी ले सकते हैं और नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को खाली पेट लेने में जी घबराने जैसा लगता है या उल्टी जैसा लगता है तो केवल वो व्यक्ति जो है इसको नाश्ता या खाने के बाद लेगा। ऐसा इसलिए लगेगा क्योंकि हर किसी व्यक्ति का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता और इसके अंदर प्योर एक्सट्रैक्ट डले हुए हैं। जी तो जब एक्सट्रैक्ट डले हैं तो शरीर क्या होगा, किसी चीज को पचा नहीं पाएगा, तो जी वो क्या करेगा, शरीर से बाहर निकालने के लिए उसको तैयारी करेगा। हालांकि उल्टी कुछ आएगी नहीं, लेकिन वो जी घबराने जैसा लगेगा उनको। तो उस जी। कंडीशन के अंदर केवल नाश्ता करने के बाद में वो अपना ब्रेन बूस्टर आराम से ले सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक ओके, हमारे बीच में दिनेश जी का माइक अनम्यूट है सर, कैसे हो गया बिना मेरे इजाजत जी के? सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, नमस्कार। रिक्वेस्ट किए थे सर इसलिए माइक अनम्यूट किए हैं सर, हमारे डायमंड सर किए होंगे लगता है। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद सर बुलाने के लिए। एक फीडबैक ये है, एक हमारी माता जी के बारे में तो आप सबको पता है, तो उनके लिए पूछना चाह रहे हैं सर। उनको नॉनी जूस, ओमेगा और एलोवेरा, ये 3 चीज दे रहे थे। उनको प्रॉब्लम शुगर, बीपी, यूरिक एसिड और भी कई बीमारियां उनके पास में थी, जिनको हम नॉनी जूस, एलोवेरा और मिक्सवेरी दिए, बहुत बढ़िया परिणाम। 12 साल से उनको कमर बेल्ट लग रहा था, वो बेल्ट हट गया। और उनके लिए अभी और फिर से प्रोडक्ट मंगाना, क्योंकि पहले वाला प्रोडक्ट अब खत्म होने वाला है। तो खुशी इस बात की है कि उनका बेल्ट हट गया। उसको देख करके अगल बगल वाले भी अपने लिए प्रोडक्ट ये करना चाह रहे हैं। तो पहले तो ये बताइए कि माता जी के लिए वही प्रोडक्ट चलाना है या उनको चेंज करना है। और दूसरी चीज, एक जन है उनको कैंसर से पीड़ित है वो, और एक जन जो है वो एक्सीडेंट के कारण चल फिर नहीं पा रहे, माने सब कुछ ठीक है लेकिन उनके दिमाग में ही नहीं आ रहा कि वो पैर अपना रख सकते हैं। ये दोनों के लिए सर प्लीज बताने का कृपा करें। देखिए, माता जी के जी लिए तो जो प्रोडक्ट चल रहे हैं वो एज इट इज चलने दीजिए, और जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनके लिए देखिए, ये ब्रेन बूस्टर जो आया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आया है। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। इस मीटिंग में बैठे जितने लोग हैं उन सबके लिए तो ज़रूरी है ही है ही। लेकिन जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत से इस तरह के लोग हैं, जैसे कई सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनको मिर्गी के दौरे आते हैं, एपिलेप्सी जिसको बोलते हैं। उनके लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। अब इनका एक केस आ रहा है कि भाई उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो पाँव जमीन पे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। उन जैसे लोगों के लिए ही ये ब्रेन बूस्टर प्रोडक्ट बना है,
जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में काम करेगा और प्लस दिमाग को भी उतना तेज करेगा उन सारी समझदारी को बढ़ाने में जिस तरह की चीजों को एक आम इंसान अपने डेली रूटीन के अंदर वो कर पाता है। तो उनके लिए आप ब्रेन बूस्टर तुरंत ऑर्डर करके मंगवाइए। और रेगुलर, देखिए एक बहुत अच्छा सर ने सवाल करा है कि एक्चुअली इसको जब मैंने कहा रेगुलर, तो इसको लेना कितना समय के लिए होता है। जब हम किसी भी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमको 3 दिन, 5 दिन, 15 दिन का एक कोर्स देता है हमारी बीमारी को समझ के। तो जब आप हर्बल और नेचुरल प्रोडक्ट को लेने के लिए आते हैं तो इनका जो मिनिमम कोर्स होता है ये 2 महीने का होता है। क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रास्यूटिकल है वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि एक आम आदमी के शरीर में इस तरीके से रिजल्ट दें कि, क्योंकि रिपोर्ट किसी की देखी नहीं जाती है, तो ऐसा ना हो कि किसी के लिए हाई डोज हो जाए और ऐसा ना हो किसी के लिए डोज बहुत कम हो। इस तरीके से इनकी पूरी फॉर्मूला तैयार किया जाता है। तो मिनिमम जो कोर्स होता है हर्बल और नेचुरल प्रोडक्ट्स का वो मिनिमम से मिनिमम 2 महीने का होता है। तो किसी को भी अगर आप जब प्रोडक्ट दें तो उसको ये पहले बता के दें कि भाई मिनिमम 2 महीने का कोर्स आपको ये लेना है जिसके अंदर आपको बहुत सारे बेनिफिट दिखने, आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म के हिसाब से दिखने स्टार्ट होंगे। किसी को 3 दिन में दिखेंगे, किसी को 30 दिन में दिखेंगे, लेकिन रिजल्ट सबको दिखेंगे, ये जरूर पक्का है। तो उनको मिनिमम से मिनिमम 2 महीने का कोर्स करने के लिए दीजिए, जिसके अंदर पूरी उम्मीद है कि जैसा उनको अभी प्रेजेंट पोजीशन है उससे कई गुना ज्यादा अच्छी पोजीशन उनकी इस प्रोडक्ट को लेने से हो जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जी हमारे सर, बीच में वो कुछ कैंसर कैंसर जी दिनेश जी, आपकी कैंसर वॉइस के पूछना चाह ब्रेक रहे हो थे। रही है। सर कैंसर, देखिए एक चीज मैं यहाँ सारे लोगों को ये देखिए, कहना चाहूंगा कि अब जब जैसा कि सर ने नाम लिया कैंसर, अब कैंसर क्या है? कैंसर एक क्रोनिक, क्रोनिक मतलब गंभीर समस्या है, एक गंभीर बीमारी है। तो मैं आप सब लोगों को एक मूल मंत्र दूंगा, और ये मूल मंत्र जो है ये आप ये समझ के चलिए, ये 25 साल पुराना एक मूल मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ। इस मूल मंत्र को अगर आपने अपने पास गांठ बांध लिया तो आप ये समझिए कि आप इस बिजनेस से बहुत बड़ी इनकम भी कमाएंगे और इस बिजनेस से उस इनकम से भी बड़ा नाम कमा पाएंगे। और वो मूल मंत्र ये है कि जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमें उस मूल मंत्र को हमेशा ध्यान रखना है, वो है डोंट बी एक्सपर्ट। हमें कभी भी फील्ड में जाके एक्सपर्ट नहीं बनना है वहां पे जहां पे किसी भी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी का व्यक्ति सामने बैठा है या लेटा है। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा कि आपको कभी भी ऐसे किसी पेशेंट के सामने जाके एक्सपर्ट नहीं बनना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग फील्ड में जाते हैं, लोग कहते हैं सर ये देखिए ये हमारा मिक्स बेरी है और इसको पीजिए, अभी इसको पीने के बाद आप है ना सीधे देखिए अभी आप हीमैन, सुपरमैन और हनुमान बन जाएंगे, हवा में उड़ने लग जाएंगे, शरीर में ऐसी ताकत आ जाएगी कि मरे हुए आदमी को भी ये जिंदा कर देगा। इन सब वाक्यों का हमको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। और जब गंभीर बीमारियां हैं वहां पे उनको ये बोलना है कि सर पहले किसी डॉक्टर से आप कंसल्ट करा लीजिए, उसके बाद में जब ये थोड़े से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे तो हम हमारे प्रोडक्ट इनको रिकमेंड कर सकते हैं। कभी भी किसी को गंभीर बीमारी के अंदर कोई भी गलत कमिटमेंट करके नहीं आना है कि इसको पीने से तो इनका कैंसर ही ठीक हो जाएगा। ऐसे गलत शब्दों का हमको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। कैंसर उनका ठीक होगा लेकिन वो उनके शरीर के इंटरनल मेटाबॉलिज्म के हिसाब से डिपेंड करेगा। प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे हैं, फॉर्मूला बहुत अच्छा है, लेकिन उनके शरीर पे कितना तेजी से और कितना धीरे काम करेगा ये ना आपको पता है और ना हमको पता है। तो हमेशा अपनी इमेज को भी ध्यान में रखना है, कंपनी की इमेज को भी ध्यान में रखना है कि हम पूरे यूटैग वाले कभी भी किसी भी प्रोडक्ट के लिए कोई गलत कमिटमेंट हमारे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से या किसी पेशेंट से कभी भी ना बोल कर आए। तो कैंसर वाले को आप ब्रेन बूस्ट, उनका कैंसर है कहाँ, देखिए ये एक बड़ा सवाल है। उनका कैंसर बॉडी के किस पार्ट में है सर? दिनेश जी, क्योंकि ये तो पूछना पड़ेगा हम। जी सर, ये अब तो देखिए, पूछना पड़ेगा, अभी तो हमें इस चीज के हाँ बारे में देखिए कुछ ये जानकारी नहीं। दूसरे के द्वारा हमें पता चला था, वो हमसे पूछ बिल, रहे थे। बिल्कुल मैं इसलिए यही कह रहा हूँ कि देखिए कैंसर अलग अलग प्रकार का होता है।
राइट। किसी के दिमाग में हो सकता है, किसी के सीने में हो सकता है, पीठ में हो सकता है, कहीं पे भी। फिर कैंसर की स्टेज कौन सी है अभी ये नहीं पता, शुरुआती दौर है कि आखिरी है कि तीसरी स्टेज में है, तो फिर तो दवा नहीं, फिर तो दुआ काम करती है। लेकिन अगर सेकेंड और फर्स्ट स्टेज के अंदर है और सही प्रोडक्ट मिल जाए, तो कई बार बहुत सारे लोग वापस से कैंसर से भी बाहर निकल के आ सकते हैं। तो अपना जो ब्रेन बूस्टर है, इसको भी आप किसी कैंसर पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोडक्ट में एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं वो कैंसर सेल्स को भी खत्म करने में बहुत तेजी से काम करते हैं। लेकिन कंडीशन एक ही है कि कभी भी किसी भी क्रोनिक गंभीर बीमारी वाले को कोई भी कमिटमेंट करके आपको नहीं आना है। ये बोलना है कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपकी इस बीमारी के अंदर आपकी बहुत अच्छी मदद कर सकता है। राइट, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर के पार्ट्स कैसे काम कर रहे हैं ये ना आपको पता है ना किसी को पता है। तो आप ब्रेन बूस्टर भी उनको आराम से दे सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी बहुत मच। बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट मौका हमारे दीजिए बीच कोई में सर। मैं 2 प्लेटिनम को ले लेता हूं सर, और फिर डायमंड्स को ले लूंगा, फिर समापन करूंगा। मैं 5 मिनट और लूंगा आपसे। तो स्वागत करना चाहेंगे रिस्पेक्टेड प्लेटिनम रिंकू सर। जी, आपके क्या सवाल हैं? थैंक यू सो मच सम्मानित सर। थैंक यू सो मच सम्मानित सर। मेरे 2 क्वेश्चन है। जैसे हमारे प्रोडक्ट्स है, मिक्स बेरी है या कोई भी जूस है, उसमें शुगर कितना डला हुआ है या नहीं है, कुछ ऐसा मिक्स है इसके अंदर? क्योंकि हमें थोड़ी इसके अंदर जानकारी नहीं है, इसके अंदर कितना तेल कौन का क्या मिक्स है। तो हमें शुगर के बारे में जानना है, काफी पैसे मिलते हैं हमें शुगर के, तो थोड़ा सा देखिए, सर आज बताइए के सर। आज के जो मैं 3 प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूँ, ये तीनों प्रोडक्ट जो हैं ये हर्बल और नेचुरल हैं और शुगर फ्री है। इनमें किसी ओके। प्रकार का कोई भी चीनी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ओके। और सर सेकंड एक नोनी और सी कौन का थोड़ा सा मुझे एक डाउट क्लियर करना है। जैसे कि इसके जो हमारा सी बतकौन है सर, और या नोनी है, ये कैंसर के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। तो उसके ऊपर जैसे कि सी बतकौन है, अब दोनों की जब हम हमारे पास दोनों प्रोडक्ट आते हैं, हमारे पास पहले नोनी भी था, तो दोनों अगर हम दोनों दे सकते हैं या सी बतकौन और दे सकते हैं अकेला? बहुत अच्छा सवाल है सर का। सर देखिए, जब जैसे कि मैं कैंसर, आपने कैंसर का नाम लिया है, तो देखिए जब हाँ। हम गंभीर समस्या का नाम लेंगे तो वहां पे सिंगल प्रोडक्ट के जो रिजल्ट्स देखने में आते हैं वो डिले आते हैं, धीरे आते हैं। हम्म, तो जब गंभीर समस्या में किसी को प्रोडक्ट देना है और जहाँ पे हम्म, आपको लग रहा है कि भाई मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है बॉडी का, तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन बना के प्रोडक्ट देने में उनको रिजल्ट्स हमेशा अच्छे दिखाई देंगे। तो कैंसर जैसी प्रॉब्लम के अंदर आप सी बकथॉर्न दे सकते हैं, नोनी दे सकते हैं, ब्रेन बूस्टर भी दे सकते हैं। इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा काम करेगा। ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मानिश सर। अच्छा, शुगर हमारा किसी प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, कोई भी जूस है उसके अंदर शुगर मिक्स नहीं है ना सर? ये क्लियर है सर ना? बिल्कुल। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सो मच ओके, सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हमारे बीच में प्लेटिनम नेहा कुमारी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। आप ऑलरेडी होस्ट हैं, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नेहा कुमारी मैडम जी, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है, फास्ट आएंगे, हमारे पास समय का अभाव है। और नेक्स्ट हमारे बीच में फोन जी। कर दिए, भाग भाग करते रहे। माई कौन है? हेलो। जी हाँ, नमस्कार। मैं बोल नमस्कार रही हूँ। मैम, थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, अच्छा, प्लीज। ये तीनों प्रोडक्ट के बीच में कितना गैप होना चाहिए सर? मुझे यही जानना है। जो अपना सीबकथॉर्न है, मिक्सवेरी और क्या बोलते हैं, ब्रेन ब्रेन बूस्टर। बूस्टर। जी सर। अगर तीनों को ही एक साथ ले रहे हैं तो आप 5 से 10 मिनट का गैप ले सकते हैं। ओके सर। जी पाँच मैम। से 10 मिनट ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट हमारे बीच में एक प्लेटिनम और है सतीश कुमार सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप फोटो में भी हैंड राइज किए हुए हैं। थैंक यू हमारे सम्मानित डबल गोल्ड डायरेक्टर सर जी, आपको धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं सम्मानित माथुर सर जी को कोटि कोटि नमन, जो आज उन्होंने आकर के इतने शानदार और जबरदस्त तरीका से
प्रोडक्ट ट्रेनिंग दिए हैं। तो मैं सऊदी अरब से लाइव हूँ सर, और मैं फिलहाल अभी प्लेटिनम हूँ और डायमंड की रेस में हूँ। मेरे अपलाइन क्या सम्मानित बात है। डॉक्टर नारायण सर जी हैं, और हमारे सम्मानित मेंटर देवेश शुक्ला सर जी हैं। सर मैं छोटा सा सवाल करना चाहता हूं कि मेरे पिताजी 75 ईयर्स के ओल्ड हैं, और वो आज वो साल 1.5 साल से मिक्स बेरी जूस का कंटिन्यू यूज कर रहे हैं और बेहतर और स्वास्थ्य भी है। लेकिन अभी मैं फिलहाल शिव वेथन के प्रचार देखा और मैंने रिक्वेस्ट भी डाल दिया हूं, और कुछ ही दिन में आ जाएगा। तो मैं अपने पिताजी को शिव वेथन उनको दे सकता हूं मिक्स बेरी छोड़ा करके, या दोनों चालू रखूंगा? मैं इस पे ही बात करना चाह रहा था। आप दोनों भी दे सकते हैं इसमें। ये नेचुरल प्रोडक्ट है सर, ये शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, और सी बकथॉर्न ऐड होने से तो क्या है, इम्यूनिटी पावर और तेजी से बढ़ती है। तो दोनों भी दे सकते हैं आप। तो दोनों एक साथ में या समय का अंतराल रहेगा हाँ, सर? बस 5-10 मिनट का गैप देखें। ओके सर, मैं यही बस सवाल था सर। बाकी आपकी कृपा अगर ऐसा बना रहे तो हमारी टीम और बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा, क्योंकि हमारी टीम सारे लोग जितने हैं सब कहीं ना कहीं बिजनेस से या कोई ना कोई इन्वॉल्व है, और बाहर से ही बिजनेस कर रहे हैं। हम लोग सारे, हमारा टीम ज्यादातर बाहर से हैं, और ऐसा आपका साथ सहयोग रहा बहुत तेजी से हम डायमंड बनेंगे। थैंक यू। ओवर टू यू सम्मानित सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और बाकी सब लोगों के सवाल तो सर लोगों के भी सवाल से क्लियर हो गए होंगे। तो जिन लोगों को नहीं ले पाया हूं उनके लिए हाथ जोड़ करके माफी चाहूंगा, और संभव भी नहीं है। तो मैं चाहता हूं जो हमारे ऑल टीम को लीड करते हैं, हमारे डायमंड साथी, जो कि डायमंड शो के पास उनकी टीम का पर्सनल जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो, तो अगर हमारे डायमंड के बीच में अगर आपके टीम से अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम और कोई सवाल आया होगा, तो जितने भी हमारे डायमंड्स या कि हमारे सम्मानी कोहिनूर सर, अगर आप सवाल रखना चाहते हैं सर से 1 to 1 तो आप आ सकते हैं, नहीं तो यहीं पर मीटिंग का समापन करेंगे। हमारे डायमंड साथी, कोई भी सवाल आपके हैं आपके टीम से तो आप पूछ सकते हैं। अभी हमारे बीच में सर हैं, वरना आज की मीटिंग यहीं पर हम लोग समापन करेंगे। तो एक बार मैं चैट बॉक्स ऑन करता हूं। सर ने आपको जो हमको इतना कीमती वक्त दिए हैं, तो सर का है ना, हम लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो चैट बॉक्स में आप कुछ सीख पाए हैं तो सर के लिए दोस्तों थैंक यू, आभार जरूर प्रकट करें। फीडबैक दे दीजिए आप कि आज का सेशन कैसा रहा चैट बॉक्स में, ताकि सर अगले बार जब रिक्वेस्ट जाए तो मना ना कर पाए, हम लोगों के बीच में ऐसे आते रहें, सिखाते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं देख पा रहा हूँ आपका चैट बॉक्स एकदम शताब्दी एक्सप्रेस की तरह चल रहा है, और बहुत सारे एक्सीलेंट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, यानी कि बहुत सारे लोग सीख पाए हैं, जबरदस्त। तो बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय डॉक्टर अंकुश सर। बस ऐसे ही आप आते रहें, आशीर्वाद बरसाते रहें, तो हम लोगों के भी जीवन में उद्धार होगा, और बहुत सारे लोगों का हम सेवा कर पाएंगे और सही नॉलेज पहुंचा पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत दिल से अनंत गहराइयों से आपको आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय यूटेक। और धन्यवाद हमारे कंपनी के जन्मदाता CMD सर को, जो सर को लेकर